सच्ची लगन, अनथक प्रयास, धैर्य और संयम सफलता की ही विशेष कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धनु लगन, धनु राशि के जातकों के लिए और आगामी मई के महीने के बारे में। आगामी जो मई का महीना आने वाला है, इसमें आपका धैर्य, आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपकी सच्ची लगन आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होंगे। धनु लगन के, धनु राशि के जातकों के लिए आगामी मई का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मासिक पंचांग के बारे में, आपकी ग्रह चाल के बारे में। हम बात करेंगे आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, संतान सुख के बारे में हम बात करेंगे, नौकरी के बारे में हम बात करेंगे, आपकी कारोबारी स्थिति के बारे में, आपके दाम्पत्य सुख के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके विशिष्ट योगों के बारे में। इस महीने यानी मई के महीने नभ मंडल में जो विशिष्ट योग बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका क्या फल, क्या प्रभाव आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मई के महीने में सबसे कारगर उपाय, सबसे विशेष उपाय आपके लिए कौन सा रहेगा जिससे कि आपको शुभ फल प्राप्त हो। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर की शुल्क लागू है, तो निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मई के मासिक पंचांग से। 1 मई पंचमी तिथि दिन होगा, शनिवार, मई मास प्रारंभ होगा। 4 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 मई को वरुथनी एकादशी व्रत रहेगा। 11 मई को बैसाख अमावस का दिन होगा और 12 मई को बैशाख शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। इसके अलावा 22 मई को मोहिनी एकादशी व्रत होगा स्मार्थ के लिए और 23 मई को वैष्णव के लिए मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। 26 मई को बैशाख पूर्णिमा। 28 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मई की मध्य रात्रि को बुध जो है वक्र अवस्था में आएंगे। इस महीने की ग्रह चाल पर एक नज़र। शनि आपके धन भाव में है, द्वितीय भाव में है, अपनी स्वराशि में है। लग्नेश बृहस्पति या राशिश बृहस्पति तृतीय भाव में है, कुंभ राशि में। सूर्य एवं शुक्र जो हैं आपके पंचम भाव में है, मेष राशि में। सूर्य 14 मई को एवं शुक्र 4 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध राहु पहले से ही वहां मौजूद होंगे। 26 मई को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे पूरा ही महीना मिथुन राशि में। चंद्रमा अष्टमेश हैं, केतु आपके द्वादश भाव में हैं और वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। तो मई के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो राशिफल है इसे प्रथम दृष्टया लगन से ही देखने का प्रयास करें और यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि दशा अंतरदशा ही है जो सभी जातकों में
भिन्न फल प्रदान करती है। सभी धनु लगन के जातकों को एक जैसा फल कभी प्राप्त नहीं होता, ये आपको भी मालूम है। तो सबको अलग अलग जो फल प्राप्त होते हैं उसका मुख्य कारण अलग अलग दशा अंतरदशा है। तो यदि दशा अंतरदशा भी आपको ज्ञात है तो ये और भी अच्छी बात है। आप चाहें तो इस राशि फल को अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे परामर्श है कि आप इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले धनु राशि के जातकों के लिए हम बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में। लग्नेश एवं चतुर्थेश आपके गुरु हैं, यानी धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। तो यदि आपको इस समय गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो गुरु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। इस महीने बृहस्पति धनु राशि से तीसरे भाव में गोचरवश चल रहे हैं। इस कारण आप भाग्यशाली होंगे। विशेषकर भाई बंधुओं, मित्रों, पड़ोसियों का पूर्ण सुख एवं सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका दिमाग शुद्ध रहेगा। आप सदा उचित काम करने में व्यस्त रहेंगे और अपना खाली समय खेल कूद तथा कलात्मक कार्यों में आप व्यतीत करेंगे। आप यदि प्रेस, छपाई, अखबार, पत्रिकाओं, रेडियो, प्रसारण, परिवहन या रेल विभाग से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में आपको उत्तम सफलता व लाभ प्राप्त होगा। दूरस्थ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में संचार करेंगे। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे और इसके फलस्वरूप कारोबार बढ़िया चलेगा। विवाह के योग भी बन सकते हैं। प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। संतान पक्ष से सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। निवेश और खर्च भी बढ़ेंगे। विदेशी व्यापार बढ़िया रहेगा, यानी विदेशों से आपको नए प्रोजेक्ट्स, नया व्यापार मिल सकता है। 22 मई को गुरु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके फलस्वरूप कारोबार व नौकरी में उत्तम व अनुकूल फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी उत्तम लाभ मिलेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी। बस आपको ज़रा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप मध्यम फल प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। धनेश शनि आपके धन भाव में है, अपनी स्वराशि में है। तो जिन भी धनु लगन के जातकों को, धनु राशि के जातकों को इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो शनि आपको कैसा फल देंगे। इस महीने शनि आपके दूसरे भाव में है, अपनी स्वराशि में है और साथ ही साथ शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। और चंद्रमा आपके लिए अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और इसी कारण से पारिवारिक और आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा। कठिन परिश्रम के बावजूद भी आपकी आय बस केवल गुजारे लायक रहेगी, जिस कारण प्राय आपके परिवार में झगड़े हो सकते हैं। घरेलू कलह के कारण आप व्यथित हो सकते हैं। आपके द्वारा प्रयोग किए गए कड़वे वचन आपको आगे चल कर के नुकसान भी दे सकते हैं। हालांकि शनि मकर राशि में स्थित है, कुछ हद तक शुभ परिणाम देंगे, बशर्ते कि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ अवस्था में या शुभ स्थान में बैठे हों। यदि आपको इस समय वर्तमान में चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो चंद्रमा भी लगभग ऐसा ही फल देंगे। हाँ, यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है, शुभ स्थान में है, केंद्र या त्रिकोण भावों में है, तो फिर शनि और चंद्रमा दोनों ही आपको विपरीत फल प्रदान करेंगे, यानी कि शुभ फल प्रदान करेंगे। खासकर आर्थिक व पारिवारिक सुख की वृद्धि अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आपको वास्तविक में इस समय शनि की दशा अंतरदशा में आर्थिक तंगी महसूस हो रही है या आप आर्थिक तंगी की वजह से परेशान हैं,
तो आप रोजाना नंगे पांव मंदिर जाकर माथा टेकें और ईश्वर से क्षमा याचना करें। अब हम बात करेंगे आपके संतान एवं प्रेम पक्ष के बारे में। पंचमेश मंगल आपके इस समय आर्द्रा नक्षत्र में है, तो यदि आपको धनु लगन के जातकों को जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो मंगल आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। 1 मई को मंगल आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, उत्तम रहेंगे। कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, नौकरी में तरक्की प्रमोशन के योग बनेंगे। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और साथ ही साथ संतान सुख की वृद्धि भी करते हैं। 16 मई को मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपके लिए व्यर्थ की भाग दौड़ बढ़ेगी, यात्रा योग भी बन सकते हैं। पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी, जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको सफलता हासिल होगी। इस महीने मंगल आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, खास करके जीवन साथी के स्वास्थ्य और सुख के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बनी रहेगी। इसके अलावा विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। कोई पुराना केस, कोई मुकदमा या प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोधी आपको तंग या परेशान करता रहेगा। नौकरी की बात की जाए तो षष्ठेश शुक्र आपके 4 मई तक मेष राशि में रहेंगे और 4 मई को शुक्र वृषभ राशि छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिनको भी धनु राशि अथवा धनु लगन के जातकों को इस समय शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो 1 मई को शुक्र कृतिका नक्षत्र से संचार करेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स, सिनेमा, एक्टिंग, कला, खेलकूद, मनोरंजन ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उत्तम सफलता व धन लाभ के योग बनेंगे। मगर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नौकरी में परेशानी या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यात्रा के योग भी हैं। 12 मई को शुक्र रोहिणी नक्षत्र में होंगे, अतः स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना, राजदंड आदि का भय बना रहेगा। 23 मई को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में होंगे। कारोबार थोड़ी रफ्तार पकड़ेगा, मगर नौकरी में तकलीफें अभी भी बरकरार रहेंगी। खर्च और निवेश भी बढ़ेगा। फिजूल खर्च आपकी चिंता का मुख्य कारण होगा। कारोबार की बात की जाए तो सप्तमेश और दशमेश बुध जो हैं आपके 1 मई को कृतिका नक्षत्र में होंगे। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो चूंकि बुध 1 मई को कृतिका नक्षत्र में होंगे, यह स्थिति नौकरी के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि खेलकूद, मनोरंजन, एक्टिंग, सिनेमा, कला आदि क्षेत्रों में आपका सफलता जारी रहेगी, यानी उन क्षेत्रों से आपको लाभ जो है मिलता रहेगा। नौकरी में परेशानी बरकरार रहेगी। नौकरी में परिवर्तन, दूरस्थ यात्रा के योग। 6 मई को बुध रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि धन हानि और स्वास्थ्य के लिए चिंता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। राजदंड या चोट आदि का भय भी बना रहेगा। 16 मई को भी बुध मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ा बहुत कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, मगर अत्यधिक खर्चों की वजह से आप परेशान रहेंगे और आपको वाद विवाद से भी दूर रहना है। बात करते हैं आपके भाग्येश सूर्य के बारे में कि सूर्य की वर्तमान में दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। इस महीने आपका भाग्य, जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, ये उनके लिए बता रहा हूं। तो इस महीने आपका भाग्य साथ देगा, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए। 4 मई के बाद से नौकरी में बहुत ही अनुकूल फल प्राप्त होंगे। नौकरी में तरक्की, लाभ,
प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, और इसके अलावा ऋण की सुविधा भी प्राप्त होगी। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिलेगा। 25 मई के बाद कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना आदि का भय बना रहेगा। चलिए बात करते हैं कि जिनको भी धनु राशि, धनु लगन के जातकों को इस समय राहु अथवा केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो राहु और केतु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। इस महीने राहु और केतु दोनों ही नौकरी व कारोबार के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे, बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। नौकरी व कारोबार में उचित तरक्की, उचित लाभ मिलेगा। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। बस आपको सेहत का ध्यान रखना ही होगा। दोस्तों, इस महीने बात करते हैं नभ मंडल में बनने वाले विशिष्ट योग के बारे में। तो धनु लगन के जातकों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, और तृतीय शनि धन भाव में अपनी स्वराशि में है। इसे शौर्य योग कहते हैं। और नभ मंडल में इस योग के मौजूद होने से आप अपनी असाधारण क्षमता, अपनी लगन, अपने धैर्य, अपने मेहनत के बलबूते पर आप उच्चतम सफलता हासिल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए वो कौन सा विशिष्ट उपाय है जो आपको इस महीने आपके लिए और भी शुभ फल प्रदान करेगा। दोस्तों, धनेश शनि जो हैं वो इस महीने अष्टमेश चंद्रमा के नक्षत्र से संचार कर रहे हैं, जो कि शुभ नहीं है, और जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और यदि ऐसा है तो उपाय के तौर पर रोजाना आप किसी भी मंदिर में नंगे पांव जाइए और वहां पे जाके प्रभु के सामने माथा टेकें और क्षमा याचना करें, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आपको ये राशिफल कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।